अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं जी दूध दुलारी, जो कि बड़ी लाडली सी होती है क्योंकि इसके अंदर चीज़ें बड़ी ज़्यादा डलती हैं। इसलिए रेसिपी मैं आपको स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ कि इसके लिए हमें चाहिए 1.5 लीटर दूध और 1 कटोरी जो है कलरफुल सी सेवइयाँ, चीनी और ये 4 किस्म की हमने जेलीज ली हैं। आप चाहे तो 2 भी डाल सकते हैं, 3 भी डाल सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। हमें 4 पसंद थी, चारों कलर, और हमने ये ले लिए। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे पानी, जो हमने सेवइयाँ बॉईल करनी है। जो पानी हमने डाला था उसमें हम ये कलरफुल वाली सेवइयाँ डालेंगे उबालने के लिए। दूसरी तरफ हम पैन लेंगे जिसमें 1 कप हम पानी डालेंगे जेली बनाने के लिए। ये हम ग्रीन कलर की जेली बना रहे हैं और ये सारी जेलीज ऐसे बनानी है। 1 कप पानी डाल के उसमें जो है ना वो आधा पैकेट डालना है अगर थोड़ी बनानी है, और अगर आपने पूरा पैकेट डालना है तो उसके लिए आप 2 कप पानी ऐड करेंगे। ये अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, पहले इसको आपने नॉर्मल करना है रूम टेम्परेचर पे, उसके बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है ठंडे होने के लिए ताकि ये जम जाए। अब मैं चारों जेली ऐसे ही बनाऊंगी और आपको दिखाती हूँ बना के सारी। अब ये जो हम सेवइयाँ उबाल रहे थे, अब इनको हम निथार लेंगे अच्छी तरह। अब हम ये पैन लेके इसमें अब ये 1.5 किलो जो है वो दूध डाल देंगे, साथ ही हम चीनी डाल देंगे, और जब इसमें हल्का हल्का उबाल आना शुरू होगा फिर हम इसमें वो सेवइयाँ डालेंगे जो भी थोड़ी देर पहले उबाली थी हमने। अब हम इसमें ये देखें उबाल आना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें ये जो सेवइयाँ की उबली हुई ये डालेंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। इससे ये होगा कि ये वाली उबालने का फ़ायदा ये है कि ये आपस में जुड़ती नहीं है, जमती नहीं है, और ये दूध को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती। अब हम लेंगे 3/4 कप जो है दूध और उसमें 2 भर के टेबल स्पून जो है ना वो हम लोग तो मैंगो कस्टर्ड ले रहे हैं, और आपका चाहे दिल चाहे तो वनीला ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, बनाना ले लें, जो आपका दिल चाहे वो ले लें। क्योंकि मेरे घर वालों को मैंगो पसंद है तो हमने मैंगो ले लिया। जरा जो है वो इसमें मिक्स कर लेंगे। ये दूध उबल रहा है और सेवइयाँ भी, और हम अब इसमें कस्टर्ड डालेंगे और बहुत स्लो करके, ताकि कोई गुठली ना बने, और थोड़ा पतला रखना है हमने, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, क्योंकि जब हम इसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स ये सब डालेंगे तो फिर वो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और चमचम भी डालेंगे तो इस वजह से आपने इसको मुनासिब सी क्वांटिटी में जो है ना वो बनाना है ताकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो। ये हमारा रेडी हो चुका है, और ये देख लें इतना गाढ़ा होना चाहिए, इससे ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और इससे ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये आपको पता चल रहा होगा देख के। अब ये हम ट्रे में निकाल रहे हैं। ये चारों को बना के इनको रूम टेम्परेचर पे अभी ठंडा किया और अभी मैं इनको रखने लगी हूँ फ्रीज़र में। और ये कस्टर्ड जो है ये भी बना के इसको भी आपने ठंडा करना है, गरम गरम में कोई चीज़ आपने ऐड नहीं करनी। इसको पहले ठंडा करेंगे नॉर्मल, और फिर सारी चीज़ें ऐड करके फिर इसको आप फ्रिज में रखेंगे ठंडा करने के लिए। सबसे पहले हम ऐड करेंगे इसमें सेब, अंगूर, केला, और अगर आपको सीजनल फ्रूट ना मिल रहे हो तो आप कॉकटेल भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जबकि हमें मौजूद थे सारे फ्रूट्स तो इसलिए हमने ये वाले डाले हैं। और ये हमने लिए रसगुल्ले, लेकिन इस जगह पे आप चमचम यूज़ करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे मिले नहीं, इस वजह से हमने रसगुल्ले लेके उसको कट कर लिया। ये 2-4 छोड़ेंगे ऊपर गार्निश के लिए। ये बादाम है, अखरोट, और ये खोपरा है।
अब हम इसमें डालेंगे जेलीज जो हमने पहले बना के ठंडी की थी। या आपने क्रिस्टल जो है इनके टुकड़ों में काट लेने चौरस, और थोड़े से हम बचाएंगे जो कि बाद में यूज़ होंगे। ये रेड जेली है, ग्रीन है, ये येलो, और ये पर्पल थी लेकिन इसका इधर कलर थोड़ा चेंज लग रहा है, और ये कंपनी भी दूसरी थी इस वजह से इसमें थोड़ा सा फॉल्ट आ रहा है। आप सारी रिफान की लीजिएगा, वो बहुत अच्छी रहती हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे, ये जो थोड़ी थोड़ी हमने जेली बचाई थी उसके साथ। आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, ताकि हमारी इस्लाह हो सके। ये है जी हमारी दूध दुलारी, और जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह से, इतनी कलरफुल और टेस्टी उससे भी ज़्यादा। ये अब आप बनाएंगे तो तब आपको पता चलेगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।